द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और क्योंकि अब एग्ज़ाम को केवल 15 डेज ही रह गए हैं, सो अगर आप लोग ने अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट किया है तो यूनिट वाइज चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉपर यूनिट एक उसमें A4 शीट में अब आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप आपके टॉपिक्स हैं उसको लिखिए और यूनिट वाइज रिवाइज करिए। PYQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और अगर आपने PYQs लगा लिए हैं तो अगर आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम के भी MCQs भी मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको MPhil के, PhD के या फिर किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के एंथ्रोपोलॉजी के, PG के आपको पेपर मिल रहे हैं, तो उसको सॉल्व करिए। बिकॉज जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो ये चीज़ अब स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज 15 दिन ही बचे हैं और ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आप जितना एफर्ट डालेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। ठीक, चलिए अब आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड उनकी ट्राइबल स्टडीज़। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन पार्टिकुलर ट्राइब पे एक वर्क किया है, सो आपको एग्ज़ाम में देखिए इसके दो फ़ायदे मिलेंगे। पहला ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया कि मान लीजिए पूछा गया कि द मलेर, इन पर किसने वर्क किया है, सो आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट आप बता देंगे हाँ LP विद्यार्थी ने का काम है मलेर पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछा गया कि द मलेर बुक किसकी है, हु रोट द बुक द मलेर, तो अगर आपको ये पता है कि मलेर पीपल पर LP विद्यार्थी ने काम किया है तो आप आसानी से ये भी गेस कर पाएंगे कि हाँ ये LP विद्यार्थी का वर्क है कि नहीं ना। सो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकेंडली ये टॉपिक ईजी है इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको चीज़ों को याद करना है बस कि इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन ट्राइब्स पे काम किया है। और विश्वास मानिए आपको इससे दो ये हेल्प मिलेंगे, बहुत बड़ी हेल्प है। क्योंकि बुक कई बार क्या होता है कि इतनी बुक्स हैं कि हम उसको याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको ये पता है यहाँ पर कि हाँ इस ट्राइब पर यहाँ पर वही बात हुई कि एक तीर से आपके दो शिकार हो रहे हैं, कि यहाँ पर अगर आपने ट्राइब याद कर ली और ये याद कर लिया कि इन पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन ट्राइब पे काम किया है, सो आपका एक क्वेश्चन तो अगर इस पोर्शन से आया तो आप वो सॉल्व कर लोगे। सेकेंडली अगर बुक पूछ ली गई उसमें से, सो आप आसानी से बुक को गेस कर पाओगे कि किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बुक है, अगर आपको ये पता है कि किसने किस ट्राइब पे काम किया है। ओके, सो आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आई होप समझ गए होंगे। सो आइए अब देखते हैं आगे। सो देखिए, हमारे जो यहाँ पर पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हैं SC रॉय। SC रॉय जो हैं, इन्होंने जिन ट्राइब्स पे काम किया है या फिर इंडिजिनस पीपल पे काम किया है, आइए देखते हैं। तो सो पहली ट्राइब जो है SC रॉय ने जिस पे काम किया है वो है मुंडा ट्राइब, देन ओरॉन, देन बिरहोर, देन खारिया एंड देन हिल भुइयास। तो इनकी इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं वो कितनी 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। इसको आप याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मॉब KH ऐसे करके, या फिर इसी को आप बॉम्ब KH कर सकते हैं, जो भी आपको हो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके इसको याद कर सकते हैं, जिससे आपको दिमाग में रहे हाँ SC रॉय ने इन 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पे काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो है रुथ बेनेडिक्ट। रुथ बेनेडिक्ट, ये हमें आसानी से इनको याद होगा बिकॉज इनका बहुत फेमस वर्क है कल्चर पर्सनालिटी में। सो इनकी जो जिन पैब्लो इंडियन जिनको हम जूनी बोलते हैं उस पर काम किया है, फिर इन्होंने क्वाकीतुल पे काम किया और डोबू पे। तो जूनी डोबू और क्वाकीतुल, ये 3 पीपल है इंडिजिनस जिस पे रुथ बेनेडिक्ट का वर्क है। सो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, इनसे अभी 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने करेरा ट्राइब पे काम किया है, सो रेडक्लिफ ब्राउन का था। तो देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और अगर छोटा सा अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। सो इन्होंने अंडमानीज पे काम किया है, ऑस्ट्रेलियन करेरा जैसे मैंने आपको बताया इन लोगों पे काम किया है। देन इन्होंने ओमाहा पीपल पे काम किया और कॉकटेहा पीपल पे काम किया। ठीक है, सो इनकी 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, और अंडमानीज पे, ऑस्ट्रेलियन करेरा पे, ओमाहा पे और कॉकटा पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हेमेंड्रॉफ।
हेमिंड्रॉफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हेमिंड्रॉफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनकी बुक भी बहुत पूछी जाती हैं। सो देखिए हेमिंड्रॉफ ने जो पहला इनका सबसे फेमस वर्क है वो है चेंचूस ट्राइब पे, फिर कोन्याक नागा पे इन्होंने काम किया है। इनका जो मेन वर्क है वो इंडिया और उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब इंडिया, नेपाल, इन सब एरिया पे इन्होंने बहुत काम किया है। सो इन्होंने चेंचूस पे काम किया है, कोन्याक नागा पे काम किया है, रेडिस बिशन पे काम किया है, बागोरिया हिल्स पे काम किया है। इन्होंने आपातानी ट्राइब जो कि कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, उस पर काम किया है। शेरपाज ऑफ नेपाल, नेपाल के जो शेरपा होते हैं उस पर वर्क किया है, और राजगोंड्स पे काम किया है। ठीक है, ठीक है। सो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है हेमिंड्रॉफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इन जरूर ध्यान दीजिएगा हेमिंड्रॉफ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हैं इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड का जो फेमस वर्क है नुअर और एजांडे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया गया था, तो ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि द नुअर किसकी बुक है। सो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर इवांस प्रिचार्ड ने नुअर पे सब फेमस वर्क है, तो आप ये बुक भी यहाँ से गेस कर लेंगे। यही चीज़ मेरा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन ने लीग ऑफ इराक्वाइज, इनकी बुक भी है, इराक्वाइज पे काम किया है इन्होंने, और सेनेका ट्राइब। देखिए इराक्वाइज के अंदर ही सेनेका ट्राइब्स आती हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को डिफरेंट 2 पॉइंट्स में अलग अलग नाम इसलिए दिया है कि अगर कभी ये नाम आ जाए या फिर ये आप कंफ्यूज ना हो, अगर इराक्वाइज आता है तब भी एल.एच. मॉर्गन ने, और सेनेका ट्राइब आता है तब भी एल.एच. मॉर्गन ने काम किया। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हैं मल्टी एवोल्यूशनिज्म से जूलियन स्टीवर्ट। ठीक है, और इन्होंने किस पे काम किया है, शोशेन ट्राइब में। ये भी क्वेश्चन PYQ में आज पूछा जा चुका है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो है LP विद्यार्थी। सो LP विद्यार्थी का फेमस वर्क है मलेर पर और धुल्की और दूध खारिया पे। ठीक है, नेक्स्ट है वीरियर एल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने इंडिया की जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी ट्राइब्स हैं ज़्यादातर की स्टडी की है वो वहीं पे, क्योंकि वहीं पे ये रहते भी थे शिलोंग में। सो इन्होंने देखिए जिन जिन ट्राइब पे काम किया वो है बैगा पे भी, नॉर्थ इंडिया या फिर ये पैन इंडिया इन्होंने वर्क किया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ये रहते थे तो वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया। गोंड पे काम किया है, अगारिया पे काम किया है, 1 सेकेंड, देन मुरिया पे काम किया है, बोंडो पे काम किया और मारिया पे काम किया। ठीक है, सो इन्होंने 6 मेन इंपॉर्टेंट वर्क हैं। सो आपको इसमें से पता होना चाहिए वेरियर एल्विन, और इनकी बुक भी आती हैं कई बार, जो जैसे मुरिया एंड देयर घोटुल, मारिया एंड मदर सुसाइड। सो ये बुक भी आती हैं जो इन्होंने इन ट्राइब्स पे वर्क करके लिखी हैं। ठीक है, द बैगा, और ये बुक अरेंज करने को भी आई हैं। अभी शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में जो PYQs लगवाए हैं उनमें ये आया था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो देखिए आप यहाँ से बुक भी गेस कर लेने, द बैगा किसकी बुक है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वेरियर एल्विन की है, मुरिया एंड देयर घोटुल। मैंने आपसे पूछा था कि घोटुल क्या है, आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि घोटुल क्या है, जबकि मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि डॉर्मेट्रीज, जितनी भी डॉर्मेट्रीज हैं मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है कि कौन सी टाइप की कौन सी डॉर्मेट्री है। सो घोटुल क्या है, डॉर्मेट्री है। ठीक है, किनकी, मारिया गोंड्स की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो है DN मजूमदार। DN मजूमदार जो हैं इनकी जितनी भी स्टडीज़ थी वो UP प्लस बिहार इन एरिया में थी, और इन्होंने जो सो कॉल्ड, जिनको पहले क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे ब्रिटिशर्स, उन कैटेगरी में रहते थे, तो उन ट्राइब्स की स्टडी की थी इन्होंने। सो जो फेमस इनके वक्त है वो इन्होंने होट पीपल में काम किया है, खासा, कोरवा, थारू। ये पूछा जाता है कि थारू आर द ट्राइब्स जो कि दिवाली को एज अ शोक, दुख के फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। देन ये UP की ट्राइब है, आपको पता होगा, थारू। देन गोंड, और लास्ट में 1 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड, हाँ, एंड लास्ट इज भिल। 1 सेकेंड यार, हाँ, एंड लास्ट वन इज भिल। ठीक है, ये भिल है, वो क्या रहा है, हाँ, लास्ट वन इज भिल। ये छिप जा रहा है, इससे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, भील ट्राइब है। ठीक है, सो ये इनकी फेमस वर्क है। तो मजूमदार ने भी काफ़ी ट्राइब्स पे काम किया है, यहाँ पर जो लिस्ट में है ये भी इनकी भी 6 ट्राइब है। तो वेरियर एल्विन, DM मजूमदार एंड फर्स्ट इज एंड हेमिंड्रॉफ एंड SC रॉय। इनकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो इन लोग को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, जो नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो है WHR रीवर। WHR रीवर जो इनकी बुक ही है द टोडा, तो इन्होंने इनका फेमस वर्क है टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब कहाँ पर है? टोडा ट्राइब द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऊटी के पास टोडा ट्राइब्स वहाँ की ट्राइब है और WHR रीवर का बहुत फेमस वर्क है उन पे। देन मेलिनोस्की, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स। देन मार्गरेट मीट, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सामोआ पे इनका वर्क है। देन कैथलीन गॉच। कैथलीन गॉच का देखिए जो वर्क है वो 1 सेकेंड या सो कैथलीन गॉच का देखिए जो वर्क है वो है नायर्स पे। नायर्स ऑफ कहाँ के? केरला। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि नायर्स पे किसने काम किया है केरला के, तो कैथलीन गॉच है। उसके बाद PRT गर्डन, इन्होंने किस पे काम किया है? खासी ट्राइब पे। वेरी फेमस ट्राइब खासी। कैसी ट्राइब है? मैट्रिलिनियन ट्राइब है खासी, इस पे इन्होंने काम किया है। देन केनेथ डेविड ने जाफना तमिल्स पे काम किया है। ओके, जो जाफना तमिल्स ऑफ श्रीलंका, वहाँ उन पर जो है केनेथ डेविड का काम है। ठीक, और नेक्स्ट है NK बोस, निर्मल कुमार बोस। सो नेक्स्ट इज NK बोस, इन्होंने जुआंग ट्राइब पे काम किया है। ओके, जुआंग ट्राइब पे इनका वर्क है। एंड देन पेरियर पुर्दो, ये भी एग्जाम पे आ चुका है, इन्होंने अल्जीरियंस पे काम किया है। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्जीरियंस पे किसने वर्क किया, दैट इज पेरियर पुर्दो। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये यानोमामो इंडियंस, ये पीछे लिस्ट में रह गया ना। यानोमामो इंडियंस पे जिन्होंने काम किया है वो है 1 सेकेंड, वो है नेपोलियन चैगनॉन। ठीक है, लिस्ट में इनका नाम है पिछले पेज पे। सो नेपोलियन चैगनॉन ने यानोमामो इंडियंस पे काम किया है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट है रेमंड फर्थ ने इनकी बुक ही है द टिकोपियंस, तो इन्होंने टिकोपियंस पे काम किया है। ठीक है, सो देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स है और ये इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और उनकी ट्राइबल वर्क है। और जितनी भी ट्राइबल स्टडीज़ हैं इनकी आप इसमें से देख रहे होंगे कि ज़्यादातर ने अपनी जो भी फेमस ट्राइबल स्टडीज़ हैं उस पर बुक लिख रखी हैं। ठीक, सो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर, ये लिस्ट को पूरा वीडियो देखिए और याद करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं PYQ, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पोर्शन से। सो मैंने यहाँ पर कुछ PYQs लिए हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है नेम ऑफ सोसाइटी और यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और आपको मैच करना है। ठीक है, सो यहाँ पर द टिकोपियंस, द ट्रॉब्रियन, द अंडमानीज, द टोडा। ठीक है, सो देखिए अगर आपको पता है कि इन्होंने किस ट्राइब पे काम किया है तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। द टिकोपियंस का वर्क है किस पे? रेमंड फर्थ ने टिकोपियंस पे काम किया है। ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स पे मेलिनोस्की का वर्क है। अंडमानीज पे रेडक्लिफ ब्राउन का वर्क है और टोडा पे WHR रीवर का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है द नूअर वर स्टडीड बाय, नूअर की स्टडी किसने की है? क्लिफर्ड गिब्स ने, इवांस प्रिचार्ड ने, राफेल कर्स्टन ने या फिर विक्टर टर्नर ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इवांस प्रिचार्ड। देखिए मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, ये जो मैं आपको एक सैम्पल यहाँ पर दिखाने लाई हूँ जिससे आपको इस टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आए, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हु रोट द बुक द चेंचूस, द चेंचूस बुक किसने लिखी? तो अगर आपको पता है कि चेंचूस ट्राइब पे किसने काम किया है, आपका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेमिंड्रॉफ। 1 सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा या, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेमिंड्रॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, दैट इज हेमिंड्रॉफ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए अगर यहाँ पर आपको ये देखकर आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हो, कितने आसान है। अगर आपको बस जस्ट इतना अगर पता है कि कौन से किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन सी ट्राइबल स्टडीज़ कर रखी है, तो आप कितने आसानी से आप उनकी बुक और उनके वर्क को गेस कर पाएंगे और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मौसम चेंज हो रहा है सो अपना ध्यान रखें, बिकॉज एग्ज़ाम में 15 डेज़ ही बच्चे हैं। सो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।